भगवान अभी आगे भी कहते हैं भगवद गीता के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में और 33 श्लोक में, माँ ही पार्थ व्यप्राशित ये सु पाप योनय स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा से पी यान्ति परागतिम, कि पुनर्ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजस्य तथा या अनित्यम सुख लोकमिमं प्राय भजस्व मामम। इस तरह भगवान कहते हैं कि वैश्य, पतिता स्त्री या श्रमिक अथवा अधम योगिनी को प्राप्त मनुष्य भी परम को पा सकता है। उसे अत्यधिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात यह है कि जो कोई भक्ति योग के सिद्धांत को स्वीकार करता है और परमेश्वर को जीवन के आश्रय तत्व, सर्वोच्च लक्ष्य या चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, वह आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुँच सकता है। यदि कोई भगवद गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी समस्या का स्थायी हल पाता है। यदि पूरी भगवद गीता का सार है, सारांश यह है कि भगवद गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्र मित पुण्य य पठेत प्रत्यय पूपान। यदि कोई भगवद गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। भय शोका दिव्य जित, वह जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। गीता महात्म्य 1 में ये कहा गया है। एक अन्य लाभ भी होता है, गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ये पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गीता महात्मा 2 में यह कहा, भगवान भगवद गीता के अंतिम अंश में जोर देकर कहते, सर्वधर्मन्य परित्यज्य मामेक शरण व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं।